सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं और यही 6 प्रश्नों में पूरी भागवत कथा का वर्णन है कि महाराज ये जो मानव है, इस मानव के लिए परम धर्म क्या है, मानव का परम धर्म क्या होता है। और दूसरा कि कभी हम भगवान शंकर के मंदिर में जाएं तो कहते हैं भगवान शंकर बड़े, कभी देवी माँ की पूजा करें तो कहा जाता है कि देवी माँ बड़ी, हम कभी भगवान कृष्ण को सुने तो कहते हैं वो बड़े। तो वास्तविकता में बड़े देवता कौन है, ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, ये भगवान अजन्मा है, तो ये भगवान चाहे तो आराम से बैठे बैठे ही वहां से जो धरती को प्रलय कर सकते, जो अपनी प्रकृति को थोड़ा टेढ़ा कर ले, संसार का प्रलय हो जाए, वो भगवान अवतार क्यों लेते हैं। और चौथा प्रश्न है कि भगवान के जो अवतार कितने हैं। और 5वां प्रश्न हमारे मन में है प्रभु कि ये कथा क्या होती है, ये कथा क्या होती है। और हमारे मन की छठी जिज्ञासा है कि प्रभु भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रभु भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है ना, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेकर आता हूं। तो आप कृपा करके बताइए, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए तब जाकर धर्म किसकी शरण में गया, कृपा करें और आप हमें प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस कथा क्रम को आगे बढ़ाया जाता है कि वास्तविकता में देखा जाए तो मानव के लिए परम धर्म क्या है। तो मानव के लिए सबसे बड़ा परम धर्म है भगवान कृष्ण की प्राप्ति, केवल और केवल भगवान कृष्ण की प्राप्ति। इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। जीवन में ध्यान रख लेना, अगर आपने 50 लाख की गाड़ी भी खरीदी ना, तो अगर वो भी खरीदी है ना, तो ध्यान रख लेना जाने समय हरिद्वार में भी आपको 50 रुपए के मटके में लेकर जाएंगे। इसलिए इसका जो वास्तविकता में इस जीवन का परम धर्म क्या है, तो परम धर्म क्या होता है, तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति ही इस जीवन का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। और जब आपने इस मानव काया को पाकर अगर भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं की ना, तो फिर हमसे अच्छे वो 4 पांव वाले हैं जो कम से कम अपने पापों को भोग कर इस मानव काया की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमने बड़े भाग्य से इस मानव काया को पाया है कि बड़ा भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सब गा रहे हैं कि बड़े भाग्य से मानव काया मिली है। और इस मानव काया को पाने के बाद अगर हमने भगवान की प्राप्ति नहीं की है ना, और गोविंद को नहीं पाया है, तो फिर हमारे जीवन में और कोई दूसरा धर्म नहीं। परम धर्म है भगवान को पाना, सबसे बड़ा धर्म है गोविंद की प्राप्ति, भगवान कृष्ण की प्राप्ति। और जिस दिन भगवान गोविंद की प्राप्ति हो गई ना, तो जीवन में निश्चित कल्याण है। लेकिन कई हमें मालूम ही नहीं है कि हमारा यहाँ जन्म क्यों हुआ है। एक बालक को अध्यापक जी पूछ रहे थे, बेटा क्या करते हो, कि पढ़ाई करता हूं। अच्छा पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई करके क्या करोगे, तो उसने कहा कि पढ़ाई करने के बाद मैं पास होऊंगा। अच्छा ये बताओ तुम पास होने के बाद क्या करोगे। अरे सर पास होऊंगा तो मैं नौकरी करूंगा। अच्छा ये बताओ तुम नौकरी क्यों करते हो। अरे नौकरी होगा तो घर का रोजगार, घर गृहस्थी चलेगी। अच्छा तो घर गृहस्थी क्यों चलाते हो। अरे अगर घर गृहस्थी चलेगी तभी तो कुछ कमाऊंगा, तभी तो लाकर आप को हम ये बताना चाहते हैं। कहने का भाव है, उस छात्र ने कहा कि घर गृहस्थी चलाऊंगा और उसके उपरांत जब मुझे पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा तो मैं जीऊंगा। और जो ही कहा कि जब पैसा मिलेगा तो मैं जीऊंगा, तो इतने में अध्यापक जी ने वापस पुनः पूछ लिया, भैया तुम जीते क्यों हो।
इसका क्या उत्तर है? तुम्हारे जीने का कारण क्या है? अब उसके पास उसका कोई उत्तर नहीं था कि जीने का कारण क्या है, जीते किस लिए, ये उसके पास नहीं, ये हमारे पास भी उत्तर नहीं है कि हमारे जीने का लक्ष्य क्या है, हम जीते क्यों हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और वास्तविकता है कि ये भागवत बताती है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और वो है गोविंद की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। इसके अलावा और इस जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं है। भाव से बोलिए ना। तो कहने का भाव है। और दूसरा प्रश्न है कि कौन से देवता बड़े हैं, कौन से देवता को बड़े माने। तो ध्यान रख लेना, संसार में ध्यान रखना, वास्तविकता में अगर मूलतः देखा जाए ना तो भगवान गोविंद को बताया गया है। जैसे वृक्ष होता है तो वृक्ष के भीतर जड़ में हम पानी देते हैं ना, पानी तो जड़ में देते हैं और जड़ में पानी देने के बाद अपने आप उसका तना, उसकी टहनियां, उसके पत्ते अपने आप हरे होते हैं। केवल पानी कहाँ जाता है? केवल और केवल जड़ में पानी देने मात्र से वो अपने आप वृक्ष फलबूद जाता है। ठीक उसी प्रकार से केवल भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेने मात्र से सबकी प्राप्ति अपनी आप हो जाती है, क्योंकि जितना भी संसार है ना, ये मेरे भगवान का ही रूप है। वास्तविकता में ना भगवान शंकर में अंतर है, ना भगवान राम में अंतर है, ना देवी माँ में अंतर है। सब कुछ मेरे भगवान गोविंद है, सब कुछ मेरे भगवान कृष्ण है और भगवान का ही ये रचाया हुआ संसार है। अच्छा, भगवान के अवतार कितने होते हैं? तो यहाँ अवतारों की गिनती बताते हुए 24 अवतार माने गए हैं भगवान के। और भक्तमाल के आधार पर देखा जाए, हालांकि भागवत और भक्तमाल के अवतारों में थोड़ी सी भिन्नता है, तो भक्तमाली हमारे जो गुरु महाराज जी है उनके आधार पर देखा जाए, भक्तमाल में बताया गया है भगवान के अवतारों का कि 24 अवतार है कि जय जय मीन वराह कमठ नरहरि, बलिवामन परशुराम रघुवीर, श्री कृष्ण कीर्ति जग पावन, बुद्ध कल की व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुवर देन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, श्री 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास सुरपद धरो। बोलिए श्री 24 अवतार भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान के 24 अवतार माने गए हैं और 24 अवतार की कथा इस भागवत के भीतर भी हम और आप श्रवण पान करेंगे। और प्रभु और इस प्रकार से सारे प्रश्न पूछे और पूछने के उपरांत अब